वबरकातुहू। अजीज़ान मिल्लत, मेरे मोहतरम हमारे एमपी साहब डॉक्टर भगवान दास राठौर साहब, छोटे भाई उप ब्लॉक प्रमुख नारसन इंतजार साहब, असद साहब, हमारे कई विधानसभाओं के अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं, भगवानपुर से शाहनवाज, दानिश मंसूरी साहब, मौलाना आफ्ताब साहब, शाहिद साहब, हमारे जिला अध्यक्ष भाई मजाहिर साहब, खालिद साहब, असलम भाई, जो हमारे छोटे भाई हैं, हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बहुत मेहनत के साथ अपनी पार्टी के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक महिला, आज यहाँ मेरी इज्जतदार माएं और बहनें, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि नीचे बैठकर सुनने वालों की तादाद शायद कम है, लेकिन छतों पर बैठकर सुनने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। आप लोगों से मेरी तमाम इज्जतदार माओं और बहनों, आपका ये भाई आपको सलाम पेश करता है। और एक महिला ने आकर एक हमारे मंच पर आकर यह साबित किया कि नहीं, मजलिस में जो मकाम नैयर काज़मी का है, वही मकाम हमारी महिला नेता जिनको हम बनाएंगे इंशाअल्लाह, शहनाज का भी वही मकाम है जो नैयर काज़मी का है। आप लोग देखकर इनको, आप लोगों का भी हौसला बढ़ेगा। ये यहाँ तशरीफ लाई, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूं। हमारे छोटे भाई हैं डॉक्टर प्रशांत राठौर साहब, आपसे मुखातिब थे, संविधान के आर्टिकल्स बताए, आपको उन्होंने अपनी बात बताई। शहजाद भाई और अनस, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने हौसला किया और अपने घर पर इस मीटिंग का इनेकाद किया। लेकिन कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, चूंकि इस गांव में मैं इतनी बार आ चुका हूं कि अगर खबर सबको होती तो शायद यहां पैर रखने की जगह ना होती। शायद मजाहिर साहब ने या अनस ने सबको शायद इत्तला नहीं दी कि आज यहाँ मजलिस की मीटिंग है और डॉक्टर नैयर काज़मी यहाँ आ रहे हैं। शायद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं फिर कहता हूँ, और जो मैं कहता हूँ मेरी कोशिश है कि मैं हक पर कहूँ। मैं कहता हूँ कि हमारा मकसद तादाद पर नहीं है, हमारा यकीन तादाद पर नहीं है। आज ये छोटे छोटे मासूम बच्चे यहाँ बैठे हैं, अगर ये बच्चे यहाँ से ये सुनकर चले गए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, और इन्होंने घर जाकर कल को भी यही कहा, तो इंशाअल्लाह समझिए हमारी ये मीटिंग कामयाब मीटिंग। मैं जब चुनाव लड़ रहा रुड़की से 2012 में विधानसभा का, तो ऐसे ही छोटे छोटे बच्चों का बहुत प्यार मिलता था मुझे। चुनाव खत्म हो गया, कुछ दिन के बाद मैं एक मोहल्ले में गया, प्रोग्राम था, मेरी गाड़ी दूर खड़ी थी, मेरा ड्राइवर आया और आके मुझसे कहने लगा, भैया 1 मिनट। मैंने कहा बताओ। कहने लगे एक बार बाहर आके देख लीजिए। मैंने देखा तो गाड़ी ऊपर खड़ी थी सड़क पर और बच्चे चारों तरफ खड़े थे गाड़ी के और जोर जोर से चिल्ला रहे थे डॉक्टर नैयर जिंदाबाद। तो जब गाड़ी को देखकर बच्चे ये कहने लगे तो समझ लीजिए कि अब उरूज शुरू हो गया। आज जिस मस्जिद में बच्चे नहीं जाते, ये समझ लीजिए उस मस्जिद में वीराना होता है। जिस मस्जिद में बच्चे होते हैं, जिस मीटिंग में ये छोटे मासूम बच्चे होते हैं, इस मीटिंग की नौयत अल्लाह के यहाँ भी बड़ी होगी और यहाँ भी इंशाअल्लाह। चूंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, इन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए, इन्हीं के आने वाले कल के लिए, इन्हीं के मुस्तकबिल के लिए ये मजलिस यहाँ आई है, ये नैयर काज़मी यहाँ आया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इन्हीं की लड़ाई लड़ने के लिए इन तमाम लोगों को यहाँ भेजा है। मेरे दोस्तों, इन बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए आज यहाँ ये सामने मौजूद, ये सामने बैठे हैं, ये सुन रहे होंगे, इनके जहन नशीन होगी ये बात कि हाँ, कोई आया था और उसने हमारी बात की थी। अभी कांग्रेस आएगी, भाजपा आएगी, वोट की बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, इनके मुस्तकबिल की बात नहीं करेगा। कोई भाजपा का प्रत्याशी आकर या कांग्रेस का कैंडिडेट आकर आपसे आकर ये नहीं कहेगा
कि मैं इन बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। आपसे आकर वोट की बात करेगा, मुझे वोट दे दो, मैं एमएलए बन जाऊंगा, मुझे वोट दे दो, मैं एमपी बन जाऊंगा। कोई ये नहीं कहेगा। नैयर का आदमी ये कह रहा है, वोट का जब वक्त आएगा, जब वोट मांगेगा, आज मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि मैं इन बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ूंगा। मेरे दोस्तों, इन बच्चों के मुस्तकबिल की लड़ाई कैसे लड़ूंगा? इस मुल्क में, इस जमहूरी मुल्क में आप इनकी लड़ाई कैसे लड़ सकते हो? चूंकि 70 साल से वोट तो हम डाल ही रहे हैं। 70 साल से हमने वोट दिया, चाहे कांग्रेस को दिया हो, चाहे बसपा को दिया हो, चाहे सपा को दिया हो, या किसी अन्य पार्टी को दिया हो, लेकिन हमने वोट तो दिया। लेकिन हमारे वोट की कीमत सिर्फ इतनी थी कि वोट दिया और आपकी अहमियत खत्म हो गई। मेरे दोस्तों, आज जब मजलिस आपके बीच में आएगी, जब मजलिस के ये तमाम लोग जो बैठे हैं, ये आपके बीच में आएंगे और ये आपसे आकर वोट की बात नहीं कहेंगे। क्यों? चूंकि इन्हें पता है कि जमहूरी मुल्क में जो निजाम कायम होता है वो या तो पार्लियामेंट से होता है या फिर असेंबली से होता है। इन मीटिंग में या सड़क पर चौराहों पर नहीं होता। अगर आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, अगर आप अपनी वोट की सलाहियत, अपने जहनों को इतना मजबूत करेंगे और फर्क महसूस करेंगे कि 70 साल में हम लोगों ने जो वोट दिया था वो क्यों दिया था। एक बार सोच के देखना कि जब मुल्क आजाद हुआ, जब आप सरकारी दफ्तरों में 37.9 थे, 37.7 थे, आज आप 1.7 नहीं हो, तो आखिर आपकी नौकरी कौन खा गया? सोच कर देखना। वोट तो आपने 70 साल से दे ही रहे, लेकिन आपकी सरकारी नौकरियां कहां गई? आपके मदरसों की स्कीमें कहां गई? माइनॉरिटी के पैसे कम क्यों हुए? आप सोच के देख। एक बार सोचना कि यार हमने वोट तो दिया है, फिर हमारे बारे में बात सदन में कोई क्यों नहीं करता? सेकुलर पार्टियां बहुत सारी हैं, दाम निहाज सेकुलर पार्टियां जितनी हैं, वो जब सदन में पहुंच जाती हैं, वहां सेकुलरिज्म की बात नहीं करती, वहां आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात नहीं करती, वहां आपके हक और हुकूक की बात नहीं करती। क्यों नहीं करती? उन्हें पता है, क्योंकि आपके पास कोई जाती मकान नहीं है, आपका कोई सियासी मकान नहीं है, आपकी कोई सियासी पार्टी नहीं है, इसलिए आपके मुस्तकबिल की बात नहीं होती। अगर मुस्तकबिल की बात होती है तो किसकी होती है? जो सिर्फ 2.5% ब्राह्मण है। कांग्रेस भी उनके मुस्तकबिल की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी भी उनके मुस्तकबिल की बात करती है, जो ठाकुर है उनके मुस्तकबिल की बात होती है, जो दलित मेरे भाई है उनके मुस्तकबिल की बात होती है, जो यादव मेरे भाई है उनके मुस्तकबिल की बात होती है, जो ओबीसी मेरे भाई है बहन है उनके मुस्तकबिल की बात होती है। लेकिन आप लोगों के मुस्तकबिल की बात कोई क्यों नहीं करता? सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उन्हें पता है कि इनकी मजबूरी है हमें वोट देना। आज 70 साल की आजादी में आजादी तो मिली, लेकिन जहनी गुलामी मिली साथ में। आजादी के साथ जहनी गुलाम है हम लोग। हम लोगों ने अपने जहन में कभी आजादी महसूस नहीं की। हम लोगों ने कभी अपने जहन में ये नहीं सोचा कि हमारा जहन आजाद हो जाए, हम अपनी बात खुलकर रख सके, हम अपनी बात, अपनी आवाज उठा सके। जबकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने आपको आपका हक दिया। संविधान में जब इस मुल्क में जमहूरी निजाम कायम हुआ तो आपका हक आपको दिया गया था, लेकिन आपका हक की जो बात करेगा पहले आपको उसे सदन में भेजना पड़ेगा। जो आपके हक की बात करेगा पहले आपको उसे असेंबली में भेजना पड़ेगा। जो आपके हक की लड़ाई लड़ेगा पहले उसे आपको जिला पंचायत में भेजना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, जब होगी आपके हक की बात, जब आप अपने घर से, अपनी सियासी पार्टी से, अपने जाती मकान से किसी को भेजोगे तब वो आपकी बात करेगा, दूसरा आदमी आपकी बात नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो जिस पार्टी से आया है उन पार्टियों की आइडियोलॉजी जो है वो आपकी बात करने के लिए इजाजत नहीं देती। आप देखो, गौर करो कि जब 3 तलाक का बिल पास हो रहा था, क्या मुसलमान MP नहीं थे? क्या मुसलमान बहुजन समाज पार्टी के MP वहां मौजूद नहीं थे? क्या समाजवादी के मुसलमान MP वहां मौजूद नहीं थे? क्या कांग्रेस के MP वहां मौजूद नहीं थे? फिर उन्होंने 3 तलाक पर क्यों विरोध नहीं किया?
बैरिस्टर साहब ने बताया था कि मैं 25 एमपी थे उस वक्त मुसलमान, एक एक एमपी के घर गया और मैंने घर जाकर उनके दस्तक ली और उनसे कहा कि देखो चुनावी मैदान में जब उतरेंगे तुम मेरी मुखालफत करना, मैं तुम्हारी मुखालफत करूंगा। तुम्हारी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, लेकिन आज जो बिल पास हो रहा है वो शरीयत पर बिल है। शरीयत तुम्हारी भी वही है जो मेरी है, कुरान तुम्हारा भी वही है जो मेरा है, रसूल तुम्हारा भी वही है जो मेरा है, अल्लाह तुम्हारा भी वही है जो मेरा है। तो इस कानून पर तुम मेरे साथ आ जाओ, इस कानून पर तुम मेरे साथ खड़े होकर कहो कि हम शरीयत में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे दोस्तों, लेकिन किसी ने नहीं साथ दिया और क्या कहा? किसी ने कहा कि मेरी पार्टी मुझे बाहर कर देगी, किसी ने कहा मुझे हिंदू भाई वोट नहीं देंगे, किसी ने कहा मेरी पार्टी मुझे टिकट नहीं देगी। ये सब तमाम बहाने उन्होंने बनाए, लेकिन एक मर्द मुजाहिद जो दक्कन की जमीन से आज पूरे दुनिया में जिसका नाम बज रहा है, इस मुल्क में जिसकी ईमानदारी का डंका बज रहा है, उसने फिर भी हक से मुंह नहीं मोड़ा, फिर भी हक से मुंह नहीं मोड़ा। और वो शख्स खड़ा हुआ और सदन के अंदर अकेला खड़ा हुआ 543 के ऐवान में, और अकेले खड़े होकर उसने शरीयत की बात की, उसने कुरान और हदीस की बात की और कुरान और हदीस की रोशनी में सबको बताया कि देखिए ये 3 तलाक, कुरान इसके बारे में ये कहता है और संविधान में बाबा साहब ने हमें ये राइट दिया था आर्टिकल 21 में कि आप अपने मजहब को मानिए, आप अपने मजहब पर चलिए। जब हमारे पास ये राइट मौजूद है कि हम अपने मजहब पर चल सकते हैं, तो आप हमारे मजहब पर न चलने के लिए हमें मजबूर क्यों कर रहे हो? मेरे दोस्तों, 25 मुसलमान बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई खड़ा होकर बोल सके। आप देख लो, अभी ज्यादा पीछे मत जाओ, 2013 की बात बताई मैंने आपको, वहां एक बहुत बड़े आलिम बैठे थे, मौलाना इसरारुल हक कासमी साहब, बिहार किशनगंज से एमपी थे, कांग्रेस के एमपी थे। ओवैसी साहब की 30वीं सीट पर बैठे थे जब ओवैसी साहब चिल्ला रहे थे और शरीयत में मुदाखलत की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया, वो खामोश बैठे रहे। बाहर निकले, मीडिया ने पकड़ लिया, मीडिया ने कहा हजरत ये बताइए कि ओवैसी साहब जो अंदर इतना चिल्ला रहे थे क्या ये गलत था? उन्होंने कहा नहीं, वो सही कह रहे थे। उन्होंने कहा कि क्या कानून, आप तो कानून के, वो तो कानून के बैरिस्टर हैं, आप शरीयत के बैरिस्टर हो, आप देवबंद दारूल से फारिग हो, आपने उनका क्या वो कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहे थे? तो मौलाना ने फरमाया कि हाँ, कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहे थे। कि कहा कि आपने विरोध क्यों नहीं किया? तो मौलाना ने कहा कि मेरा दिल चाह रहा था कि मेरी शरीयत में मुदाखलत की जा रही है, मेरी शरीयत को मोड़ा और तोड़ा जा रहा है, मैं भी इस काले कानून का विरोध करूं, लेकिन मेरी पार्टी की सदर सोनिया गांधी ने मुझे मना कर दिया कि आप बोलेंगे नहीं, खामोश रहेंगे। मुझे अपनी पार्टी की सदर की हुक्म की तामील करनी पड़ी। मेरे दोस्तों, जब एक आलिम दूसरी पार्टी से जीत कर जाता है, वो भी अपनी शरीयत के लिए नहीं खड़ा हो सकता, तो फिर और से तो हम क्या तवक्को रख सकते हैं? सोच के देखो। एक 2019 आया, हम लोग बहुत खुश हुए। अभी सहारनपुर से मेरे भाई बैठे, असद भाई, बहुत खुश हुए हम लोग जब हाजी फजलुर रहमान जीत गए, बीजेपी हार गई, हमें बड़ी तसल्ली हुई, हम खुश हुए कि चलो बीजेपी हार गई, भले ही बहुजन समाज पार्टी जीत गई। जब हमारी पार्टी मजलिस यहाँ नहीं आई थी, हम लोग खुश हुए कि चलो बीजेपी को हरा दिया। हम इससे आगे चले, हमने देखा कि मुरादाबाद के अंदर एसटी हसन ने समाजवादी को जिता दिया और बीजेपी को हरा दिया, हम बहुत खुश हुए। उससे आगे गए, जब हम मुरादाबाद पहुंचे तो उन्होंने एसटी हसन साहब ने, और संभल पहुंचे तो शफीकुर रहमान बर्क साहब ने बीजेपी को हरा दिया। जब स्टेट रामपुर पहुंचे तो आजम खान साहब ने बीजेपी को हरा दिया। फिर उसके बाद बिजनौर पहुंचे तो मलूक नगर ने हरा दिया। बहुत खुश हुए कि चलो इन तमाम लोगों ने, अमरोहा से कुंवर दानिश जीत गए, हम उन्होंने बीजेपी को हरा दिया। हम सब लोग बहुत खुश हुए कि चलो कम से कम इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन ने बीजेपी को हरा दिया। हमने बड़ा सुकून का सांस लिया। लेकिन मेरे दोस्तों, गौर करने की बात सिर्फ ये है कि हम लोग तब तो खुश हो गए थे कि इन्होंने बीजेपी को हरा दिया, लेकिन जब ये लोग सदन में बैठे और एनआरसी का बिल पास हुआ, फिर कहां थे सहारनपुर के एमपी, कहां थे स्टेट रामपुर के एमपी, कहां थे मुरादाबाद के एमपी, कहां थे संभल के एमपी, कहां थे अमरोहा के एमपी, कहां थे बिजनौर के एमपी? ये सब मुसलमान थे, कोई क्यों नहीं बोला?
वहां भी फिर आपका मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और खड़े होकर बिल उठाया और दो टुकड़े कर दिए और कह दिया कि ये बिल हमारे देश की एकता और अखंडता को खत्म करता है, हम इस बिल को नहीं मानेंगे। जब भी ये मुसलमान बात है, एनआरसी में आपका गला कटना था, मेरा गला कटना था, हमारी कौम का गला कटना था। एमपी साहब के, हमारे प्रशांत भाई के समाज का नंबर तो हमारे बाद आता, लेकिन पहले हमारा नंबर था। लेकिन हमारे मुसलमान एमपी बैठे थे, समाजवादी से बैठे थे, कांग्रेस से बैठे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की। क्यों नहीं थी? क्योंकि उनका अपना जाती मकान नहीं था। मेरे दोस्तों, जब एक मर्द मुजाहिद खड़ा हुआ और उसने खड़े होकर ऐलान कर दिया कि देखो हम ऐसा नहीं करेंगे, ये बिल संविधान के खिलाफ है, हम इसे नहीं मानेंगे। और उससे बड़ी बात कल की सुनो, कल विधान लोकसभा के अंदर जब सदन चल रहा था, हमारे कायद ने, हमारे लीडर ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खड़े होकर 11 मिनट में झंझोड़ के रख दिया सदन को और बता दिया इस मुल्क के लोगों को कि 11 मिनट में भी पूरे मुल्क की बात की जा सकती है। हमारे पहलवान साहब आए हैं, पहलवान साहब आप तशरीफ लाइए। जहांगीर पहलवान साहब तशरीफ लाए, भारापुर से हमारे पहलवान साहब यहाँ तक चल के आए, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया तशरीफ रख के पहलवान साहब। तो मैं दोस्तों, मैं आप लोगों से जो बता रहा था कल की सदन की बात, कि सदन में बैरिस्टर साहब ने एक एक मुद्दे को उठाया और उस मुद्दे को उठाया कि जिसका भी जिक्र यहाँ कर रहे थे, मुशर्रफ ने जिसका जिक्र किया था, उन्होंने कल कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वालों को जब कानूनी तौर पर यह कहा गया था ये मुलजिम है, तो सरकार उनका केस क्यों नहीं लड़ रही है। उन्होंने कहा कि जो किसान के साथ किया जा रहा है वो काम चीन के साथ क्यों नहीं किया गया, वो काम, वो किले, वो सरियत चीन के लिए क्यों नहीं गड़वाई गई जो किसानों के लिए गड़वाई जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि किसान तुम्हारे लिए चीन है और चीन तुम्हारे लिए किसान है। मेरे दोस्तों, उन्होंने तमाम किसानों की बात रखी, उन्होंने तमाम मुद्दों पर बात की, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, उन्होंने आपकी यहाँ की जो देश की आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक पोजीशन है, उस पर बात की और तमाम मुद्दों को छू दिया। और 11 मिनट में उन्होंने जो बात की, शायद सदन के इतिहास में कोई एमपी साहब यहाँ मौजूद हैं, इन्हें 2-2 बार का तजर्बा है, इन्होंने ऐसे मजलिस ज्वाइन नहीं की कांग्रेस छोड़कर, इन्हें दो टर्म इनकी गुजरी है वहां सदन के अंदर। इन्होंने भी देखा कि बैरिस्टर साहब सच बोलते हैं, हक बोलते हैं, देश के सच्चे चाहने वाले हैं, मुल्क से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, इसलिए ये इन्होंने मजलिस ज्वाइन की एमपी साहब ने। मेरे दोस्तों, हमारे फख्र की बात यह है, अभी 3-4 दिन पहले हमारे प्रदेश के अंदर आपदा आई, डैम टूटा, आपदा आई। शाम को 5-5:30 बजे मैंने उन्हें मैसेज किया और मैंने उन्हें बताया कि साहब हमारे उत्तराखंड के अंदर आपदा आ गई है, ऐसे ऐसे हालात हैं। तो उन्होंने 6 बजे अहमदाबाद में मीटिंग थी, 6 बजे अहमदाबाद में मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर उन्होंने बाकायदा मोबाइल उठाकर बताया सबको और दुआ कराई कि अल्लाह जो उस सैलाब में फंसे हुए लोग हैं उनकी हिफाजत फरमा, उत्तराखंड के तमाम लोगों की हिफाजत फरमा। उस सैलाब के बारे में उन्होंने पूरा जो है दुआ कराई। तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि है कोई कांग्रेस का लीडर इस जिले में जो डायरेक्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से फोन पर बात कर ले? है कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर जो डायरेक्ट अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहे और मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे कद में बड़ा है, उनसे वजूद में बड़ा है, उनसे हौसले में बड़ा है, उनसे ताकत में बड़ा है, उनसे तालीम में बड़ा है, उनसे हैसियत में बड़ा है? मेरे दोस्तों, लेकिन वो कायद है, सच्चा कायद वही होता है जो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता के लिए 24 घंटे हाजिर रहता है। मेरे दोस्तों, हमारी कौम ने बहुत सारे लीडर देखे हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी देखे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक भी देखे हैं और अभी ताजे गुलाम नबी आजाद भी देखे हैं, जिन्हें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी साहब ने ये कहकर बाहर किया कि आप बीजेपी के एजेंट हो, और उन्होंने साबित भी किया। वो खुद भी रोए और मोदी जी भी रोए। मोदी जी ने उनकी तारीफ की और उन्होंने मोदी जी की तारीफ की, तो उनका शक सही रहा होगा। लेकिन मैं बताता हूँ आप लोगों को, क्योंकि हम मुसलमान सब कुछ कर सकते हैं, गद्दारी नहीं कर सकते। इंसान के साथ नहीं, मुल्क के साथ नहीं, पार्टी के साथ नहीं, हम कभी गद्दारी नहीं कर सकते। मुसलमान सब कुछ हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, ये फक्र हमें हासिल है कि हम नहीं हो सकते, हम गद्दार नहीं हो सकते। हम जो करेंगे डंके की चोट पर करेंगे। जो संविधान में हमें अधिकार मिला है, हम उन अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे और हमें
बी आर अम्बेडकर साहब ने हमें इसमें इजाजत दी है। मेरे दोस्तों, मैं जानता हूं कि मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाने वाली, मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी, मेरी आवाज बहुत दूर तक नहीं जाएगी, टकरा के दीवारों से पलट आएगी, टकरा के दीवारों से पलट आएगी। अभी मौका है, इन अंधेरों का कुछ इलाज करो, अभी मौका है, इन अंधेरों का कुछ इलाज करो, वरना नई नस्ल उजालों को तरस जाएगी। ये नस्ल जो है उजालों को तरस जाएगी। मेरे दोस्तों, अभी मौका है, अभी इस अंधेरे का इलाज कर सकते हैं। अभी इस अंधेरे में, इस सियासत की दुनिया के इस अंधेरे में एक जुगनू चमक रहा है, और वो जुगनू अगर चमकता रहा, जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, मेरे दोस्तों, वो जुगनू चमक रहा है, वो रोशनी दिखा रहा है। इस रात की तारीकी में, इस रात के अंधेरे में वो आपको चमक रोशनी दे रहा है। और अगर हमने उस रोशनी में सुबह का सूरज न देखा तो यकीन जानिए फिर ये रात बहुत लंबी होने वाली है, फिर ये रात बहुत लंबी होगी। इस मुल्क के अंदर जो हमारा निजाम है, इस मुल्क में जो हमारी हैसियत है, जिसे खत्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है तमाम पार्टियों की तरफ से, मेरे दोस्तों, वो रात बहुत लंबी हो जाएगी। अब कांग्रेस की बैसाखी उठाकर फेंको, अब भाजपा की बैसाखी उठाकर फेंको, अब बहुजन की बैसाखी उठाकर फेंको। अपने कदमों पे चलना सीखो, अपने कदमों से चलना सीखो, अपने हौसलों से चलना सीखो। मेरे दोस्तों, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। मंजिल के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मेरे दोस्तों, इंशाल्लाह मंजिल आपकी बहुत दूर नहीं है, बहुत जल्द इंशाल्लाह देखना आप लोगों के पास आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथ में होगा, आपके बच्चों का मुस्तकबिल आपके हाथ में होगा, क्योंकि आपकी सीट रिजर्व है। ये रिजर्व सीट है जवालापुर विधानसभा। जब आप यहाँ से प्रत्याशी को जिताकर भेजोगे मजलिस के, मेरे दोस्तों, अपनी पार्टी के प्रत्याशी को जिताकर भेजोगे, तो वो वहां जाकर, चाहे हमारे एमपी साहब हो, चाहे प्रशांत भाई हो, चाहे कोई और भाई हो, जो वहां पहुंचेगा वो मजलिस की बात करेगा, वो बैरिस्टर साहब के बताए हुए काम की बात करेगा, वो बैरिस्टर साहब के बताए हुए तरीकों की बात करेगा, और आप लोगों के मुस्तकबिल की बात करेगा, इन छोटे मासूम मेरे प्यारे बच्चों के मुस्तकबिल की बात करेगा। मेरे दोस्तों, आज यहाँ आने का मकसद 10 आदमी, 20 आदमी, 50, 100 आदमी नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि अभी नन्हा सा पौधा है, अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। ये मेरी कौम का बच्चा, जिसको हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, ये मेरी कौम का बच्चा हवा का रुख बदल देगा इंशाअल्लाह। ये कौम का भाई है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, ये हवा का रुख बदलेगा। चूंकि हमारे पास बहुत बड़े बड़े लीडर आए हैं, यकीन जानिए बिहार में मैं एक हफ्ता उनके साथ रहा हूँ, जहाँ थे हम एक साथ रहे हैं। मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने परखा कि बहुत बड़े बड़े लीडर आए थे कौम के अंदर आते हैं, मंच पर स्टेज पर खड़े होते हैं, माइक हाथ में लेकर आपकी बात करते हैं और गाड़ी में बैठकर भूल जाते हैं। लेकिन वो शख्स जो सदन में आपको याद रखता हो, जो सड़क पर आपको याद रखता हो, जो टीवी की डिबेट पर आपको याद रखता हो, और उससे बड़ी बात जो रात को जब कोई नहीं देखता सिर्फ अल्लाह देखता है, वो उस वक्त में याद रखता है, वो उस वक्त तुम्हारे लिए आंसू बहाता है। उनके एक बहुत करीबी साहब ने मुझे बताया कि साहब रात को ऐसे रोते हैं अल्लाह के सामने जैसे एक मासूम बच्चा अपनी माँ के सामने रोता है, इस तरह रोते हैं आपकी फिक्र को लेकर। मेरे दोस्तों, ये फिक्र उन्हें है, उन्होंने कभी आपसे अभी तक वोट भी नहीं मांगा, उन्हें आपने वोट भी नहीं दिया, उन्होंने आपसे आकर ये भी नहीं कहा मुझे वोट दो, लेकिन क्यों उसे फिक्र वहां क्यों है, क्यों वो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है। और वही लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उनके वालिद साहब ने लड़ाई लड़ी, उनके दादा हुजूर ने लड़ाई लड़ी। मेरे दोस्तों, ये तो आज मोबाइल का दौर है, जो आपको पता चल गया कि उन्होंने लड़ाई हमारी लड़ी है। मेरे दोस्तों, अगर ओवैसी साहब के वालिद साहब के जमाने में मोबाइल होता तो आपको पता चलता कि उन्होंने भी लड़ाई लड़ी है। उस टाइम इंटरनेट की सुविधा होती, 4G होता, 3G होता, तो आपको पता चल जाता कि ओवैसी साहब के दादा ने भी हमारी लड़ाई लड़ी है, ओवैसी साहब के वालिद ने भी हमारी लड़ाई लड़ी है, ओवैसी साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं। 3 पुश्तों से वो मुसलमानों तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम्हारे से वोट नहीं मांगा। 3 पुश्तों से लड़ाई लड़ने के बाद, और जो लोग कहते हैं कि हमने अपना बाप
कुर्बान किया, हमने अपनी दादी कुर्बान की, हमने अपना ये कुर्बान किया, लेकिन उनसे पूछना कि 60 साल उन्होंने राज भी किया और हमने 60 साल उन्हें वोट भी किया। 60 साल हमने उन्हें वोट दिया, लेकिन हमें क्या दिया? एनआरसी का कागज, शरीयत में मुदाखलत, 370 पर बहस। आज 370 बहस हुई, कोई बोलने वाला नहीं। एक शख्स मर्द मुजाहिद खड़ा होता है, एनआरसी पर बिल आया, एक शख्स खड़ा होता है, CAA पर बिल आया, एक शख्स खड़ा होता है। अखलाक को मारा जाए दादरी में तो वैसी, हाफिज जुनैद को मारा जाए तो वैसी, पहलू खान को मारा जाए राजस्थान में तो वैसी, झारखंड में तबरेज अंसारी को मारा जाए तो वैसी, इमलिया में इसरार को मारा जाए तो वैसी। कहाँ है सारी सेकुलर पार्टी? कहाँ है सारे सेकुलर लीडरान? कहाँ है सब लोग? कोई बात करने वाला नहीं है, कोई आंख में आंख डालकर बात करने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, ये हमारे जिला अध्यक्ष मुजाहिर सर ने भी कहा था कि मजलिस कमजोरों का काम नहीं है, मजलिस सच्चाई है कि मजलिस में उन लोगों का काम है जो आंख में आंख डालकर बात करना जानते हो, जो आंख से आंख मिलाकर बात करना जानते हो। मजलिस उन लोगों की जमात है, हमें फिक्र नहीं है अपने आने वाले कल की, क्योंकि हमारा यकीन अल्लाह पर है जोश हक, है जोश हक, तकब्बुर बातिल से महवे जंग, है जोश हक, तकब्बुर बातिल से महवे जंग। अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है, अब हार जीत मेरे खुदा तेरे हाथ है। हरगिज डरा न पाएगा अहले सितम मुझे, हरगिज डरा न पाएगा। जो दिल्ली में सरकार बैठी है, मैं उससे कह रहा हूं कि हरगिज डरा न पाएगा अहले सितम मुझे। मुझको यकीन है तेरा करम मेरे साथ है, अल्लाह का करम हमारे साथ है, तो हम उससे डरने वाले नहीं है। हम अगर डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और हाथ फैलाते हैं तो सिर्फ अल्लाह के सामने हाथ फैलाते हैं। मेरे दोस्तों, 70 साल से हमने क्या किया है, हमारी कौम ने क्या किया है, हमारे मुसलमान लीडरान ने क्या किया है? जो कांग्रेस में किया, उसने जाके राजीव गांधी के सामने हाथ फैलाया। दूसरा उसके बाद किया तो सोनिया गांधी के सामने हाथ फैलाया। अब जा रहा है तो राहुल और प्रियंका के सामने हाथ फैलाता है। दूसरा भाई बहुजन में गया तो बहन जी के सामने हाथ फैलाता है। दूसरा भाई समाजवादी में गया तो मुलायम सिंह साहब के सामने हाथ फैलाता है। मेरे दोस्तों, अब ये कहने आया हूँ, नैयर काज में ये कहने आया है, बैरिस्टर साहब ने ये कहने भेजा है कि कौम के लोगों खड़े हो जाओ, अब हाथ फैलाना बंद करो, अब बांटना शुरू करो। अब लोग आपसे टिकट मांगेंगे, अब आपकी पार्टी यहाँ आ गई, अब आप टिकट बांटोगे, अब आप टिकट दोगे। और ये यकीन रखिए, ये सच है और हक है कि मांगने वाले पर, जो भीख दुनिया से मांगता है, उस पर अल्लाह की मदद नहीं आती। जो अल्लाह से भीख मांगता है, मदद उस पर आती है। तो मेरे दोस्तों, जो अल्लाह के बंदों को बांटता है, जो देता है इस हाथ से, जो बांटता है, मदद उस पर आती है, भीख मांगने वाले पर मदद नहीं आती। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पसीने को मत देखो। जो लोग पसीना बहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, तारीख बदलते हैं। जो लोग पानी बहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं। तो अब सबको पसीना बहाना है, इंशाअल्लाह मजलिस के लिए करेंगे भाई, इंशाअल्लाह हाथ खड़े होकर कहें सब लोग मजलिस के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। सब लोग दोनों हाथ खड़े करके कहिए, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने अपना वक्त दिया। और मैं आप लोगों से सिर्फ इसी गुजारिश के साथ कि आप वोट उसे देंगे। मेरी माँ और बहनें भी सुन रही होंगी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, जो मेरी माँ और बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप वोट देना तो उसको देना जिसके फोटो के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का फोटो होगा, वरना किसी और को अपना वोट मत देना। जब आपके वोट की अहमियत होगी, जब लोग आपके पास चल कर आएंगे, जब लोग आपसे वोट मांगेंगे। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, बस अब अपनी बात को यही खत्म करता हूँ और आप लोगों से अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह, ए खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, ए खुदा अब तू ये मौजज़ा कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे, हौसला दे के समंदर के हवाले कर दे। हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं, हम तो मोती हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इल्तिजा है कि धागे के हवाले कर दे। वो धागा कौन है? वो धागा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। वो धागा कौन है? वो धागा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मेरे खुदा, अब हम सब लोगों को, इन मोतियों को धागे में पिरो दे। मेरे दोस्तों, ये गेंदे का फूल है, कोई नहीं पूछता इसे, लेकिन जब
देखिए, अगर इकट्ठे हो गए, ये धागे में पिर गए, इस मजलिस के धागे में पिर गए, आप सब लोग तस्बीह बन जाओगे, इबादत होगी। और सियासत की इस कच्ची जमीन, इस पथरीली जमीन पर अगर इस वक्त कोई मर्द मुजाहिद है जो हक बोलता है, जो सच बोलता है, जो बातिल से डरता नहीं है, जो बातिल की आंख में आंख मिलाकर हक बयान करता है, और मेरे दोस्तों उसी का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, उसी पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जो आपकी पार्टी है। नैयर काज़मी का काम सिर्फ इतना था कि आज आपको आपकी पार्टी देने आया है और कहने आया है रसूरे के लोगों से कि मेरे गांव के लोगों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, अल्लाह से दुआ कीजिए कि आपकी पार्टी यहाँ फले फूले बड़ी हो और लोग देखें, इनके बच्चों के मुस्तकबिल की बात करें। नाली सड़क खड़ंजा मुस्तकबिल नहीं है, सड़क बनवाना मुस्तकबिल नहीं है, नाली को बनवाना मुस्तकबिल नहीं है, स्कूल बनवाना मुस्तकबिल नहीं है। मुस्तकबिल जब होगा जब स्कूल बनेगा और उसमें उर्दू मीडियम होगा, जहां आपके बच्चों की नौकरी भी होगी, जहां आपके बच्चे तालीम भी हासिल करेंगे और आपके बच्चों को नौकरी भी मिलेगी, तब मुस्तकबिल होगा। अभी क्या हो सकता है? अभी सिर्फ नाली बनवा सकते हो, खड़ंजा बनवा सकते हो, बहुत ज्यादा होगा एक दाखिला करवा सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं करा सकते। उसके लिए भी चक्कर काटोगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अभी हमारे भाई ने मज़ाही ने शेर सुनाया था कि न घबराओ अंधेरों से, अंधेरी रात का मालिक मुसाफिर हौसला रख के तो जुगनू भेज देता है। मज़ाहिर भाई, इस शेर में एक बहुत खास बात यह है कि न घबराओ अंधेरों से, जो आज अंधेरा है, इस अंधेरे से घबराने की जरूरत नहीं है। सियासत की दुनिया में अंधेरा है, लेकिन यकीन जानिए यह कुरान का फैसला है कि जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा, जब हक आएगा तो बातिल को जाना पड़ेगा। रात कितनी अंधेरी हो, लेकिन जब सूरज निकलेगा तो सवेरा हो जाएगा, और सुबह तभी होगी जब सूरज निकलेगा। मेरे दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरे बुजुर्गों, आपसे गुजारिश करता हूं कि अल्लाह से दुआ भी कीजिए, और दवा ये है कि आप लोगों को बताइए, लोगों को समझाइए कि आपकी पार्टी आ गई, आपका सियासी घर आ गया, अब अपने घर में आओ, अब बांटने वाले बनो, अब मांगने वाले नहीं बनेंगे। इंशाअल्लाह अपनी पार्टी के साथ रहेंगे, अपनी पार्टी को वोट देंगे, और जब अपने उसूलों पर आंच आएगी फिर हम आंख से आंख मिलाकर बात करेंगे कि उसूलों पर जहां जाए सब भाई टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां जाए टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत ही बताती है, नहीं उम्र ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। मेरे दोस्तों, किससे बच के चलना है? रिवायत हमारी है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। मेरे दोस्तों, इन्होंने बताया आपको, सदन में खड़े होकर साबित किया कि देखो ये कांग्रेस धोखा है, ये सपा और बसपा धोखा है, ये हमें धोखा देती है और हमारा वोट लेती है और इस्तेमाल करती है, और उसके बाद नहीं पूछती कि किसको, आपके लिए आपने हमें वोट तो दिया था लेकिन हमारे लिए क्या किया। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, और इसी गुजारिश के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। अपनी माँ बहनों से जो ऊपर बैठकर मेरी बात सुन रही है, अपने भाई की बात सुन रही है, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, अब चुनाव कोई भी आए, चाहे इलेक्शन जिला पंचायत का हो या इलेक्शन विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, अब वोट हमारा उसे जाएगा जिसके बैनर पर, जिसके फोटो के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का फोटो होगा, हम उसे वोट देंगे।